माँ जी, ये लीजिए नाश्ता। अरे ये क्या बहू, फिर से स्प्राउट दे दिया तूने मुझे? क्या मतलब माँ जी? यही नाश्ता तो बना है आज घर में। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये कड़े कड़े चना और मूंग मुझसे नहीं खाया जाता। माँ जी, एक बात सुन लीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं घर के एक एक मेंबर के लिए अलग अलग नाश्ता बनाऊं। खा लीजिए इसे ही। और वैसे भी स्प्राउट तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है ना। कम से कम इन्हें उबाल तो दिया कर, उबला हुआ तो मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो फिर क्या बनाया करूँ आपके लिए? सब कुछ खाने में तो आपको तकलीफ ही होती है, तो मैं क्या आपके लिए अलग बनाऊँ? भरपेट नाश्ता नहीं करूँगी बहू तो दवाई कैसे खाऊंगी? इतनी हाई हाई पावर की दवाइयाँ हैं, असर ही नहीं करेगी फिर। माँ जी, मैं आपके लिए अलग से कोई नाश्ता नहीं बनाने वाली, जो बना है खा लीजिए। ऐसा करती हूँ, आपके लिए दूध ब्रेड ले आती हूँ, वो आपके लिए मुलायम भी रहेगा, खा लेंगी आप आसानी से। बहू ब्रेड तो मैंने कल भी खाई थी बहू, जब तक अपने हाथ पैर की थी अपना मनचाहा बना लेती थी। लेकिन अब आज फिर बहू ने कपड़े धोए हैं। देखती हूँ इसमें मेरी साड़ी है कि नहीं। कब से कह रखा है 3 दिन से इससे कि मेरी साड़ी धो दे, लेकिन इतने इतने कपड़े धोती है, लेकिन मेरे कपड़े नहीं धो सकती है। बहू, तूने आज इतने सारे कपड़े धोए लेकिन इसमें मेरी साड़ी नहीं दिख रही है। नहीं माँ जी, आज नहीं धोई है आपकी साड़ी, आज बहुत कपड़े थे ना, कल धो दूंगी आपकी साड़ी। एक बात तो बता बहू, पिछले 3 दिनों से मैं तेरा ये बहाना सुन रही हूँ, कल धो दूंगी कल धो दूंगी। नहीं धोना है तो बता दे मुझे। अगर तुझे मेरी साड़ी धोनी पहाड़ लग रही है तो बता दे मुझे, मैं खुद धो लिया करूँगी। इतने सारे कपड़े धोने का तेरे पास टाइम है, लेकिन मेरी एक साड़ी धोने का तेरे पास टाइम नहीं है। अरे माँ जी, आपको कहीं जाना ना तो रहता नहीं है, क्यों आफत कर रही हैं साड़ी को लेकर? कितना शौक है आपको पहनने ओढ़ने का, वो भी इस उम्र में। अरे कह तो रही हूँ कल धो दूंगी साड़ी। बहू बहू। लो, फिर शुरू हो गया इनका चिल्लाना। क्या करूं मैं इनका? आ रही हूँ माँ जी। एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती है ये मुझे। बहू। क्या हुआ माँ जी, क्यों आवाज दे रही हैं? बहू, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा ठंडा वाला तेल लेके मेरे सर की मालिश तो कर दे जरा, दर्द से फटा जा रहा है सर। माँ जी, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि बैठ के आपका सर दबाऊं या पैर दबाऊं। एक मिनट रुकिए। माँ जी, ये लिए पेन किलर, इसे खा लीजिए और इस दुपट्टे से अपना सर बांध लीजिए। थोड़ी देर में आपको आराम हो जाएगा। अरे बहू, डॉक्टर ने मुझे पेन किलर खाने के लिए मना किया है, इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ। बहू। आंटी नमस्ते, मैं राधा। कौन है? राधा? आजा आजा आजा, अंदर आजा। हाँ तो आंटी बताइए, मुझे क्या क्या काम करना होगा? अभी तो मेरे हस्बैंड 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तब 2 लोगों का, और अभी तो सिर्फ मेरे अकेले का। तुझे नाश्ता बनाना है और खाना बनाना है। जी आंटी। कम तेल मसाले का, जो मैं कहूँगी वही बनाना है तुझे। मेरे कपड़े धोने हैं, मेरे हाथ पैरों में सर में तेल मालिश करनी है, इतना काम करना है तुझे। कर पाएगी तू? जी आंटी, कर लूंगी। चल अब बता, इतने सारे कामों का तू कितना पैसा लेगी? आंटी मैं 3000 लूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना काम ढंग से होना चाहिए और घर में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तेरे काम करने से, और नागा तो बिल्कुल मत करना। नहीं करूंगी आंटी। ठीक है, काम आज से ही शुरू करेगी ना? जी आंटी। जा मेरे लिए तब तक 2 बेसन के चीले बना ला, कम तेल में। बस 2 चिले आंटी? हाँ, मुझे नाश्ते की दवा खानी है। जा बेटा बना ले, और अपने लिए भी बना लेना। ठीक है आंटी। फिर कपड़े धो लेना मेरे, फिर आना मेरे हाथ पैरों में मालिश कर देना, फिर तू चली जाना। जी आंटी। जा बेटा।
माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने ऐशो आराम के लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? ऐशो आराम के लिए नहीं खर्च कर रही हूँ बहू, अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च कर रही हूँ, जिसका तुम्हें ध्यान नहीं है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और कौन सा तुझसे मांग रही हूँ मैं पैसा? ये मेरे पति की पेंशन है, समझ में आई बात? तेरे ससुर की, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा ही है। 4 दिन की जिंदगी बची है आपकी, चुपचाप रह नहीं पा रही है क्या घर में? आपको छत मिली है, 2 रोटी मिल रही है, आपके तो शौक ही नहीं खत्म हो रहे। कपड़े क्यों नहीं धुले जा रहे, हाथ पैर कोई क्यों नहीं दबा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है मनमाफिक। 1 महीने के लिए तेरे ससुर बाहर क्या गए, तेरी तो जुबानी चलने लगी। बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की तरह रहिए। मैं अपने पति की पेंशन चाहे जैसे खर्च करूं, चाहे जिस पर खर्च करूं। आई बात समझ में? तुझे क्या, जा तू अपना काम कर। चुपचाप पड़ी क्यों नहीं रहती एक जगह पर? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तेरी बदतमीजी, ये सोचकर कि अरे अपने ही बेटा बहू हैं, क्या बोलना, क्या घर का माहौल खराब करना, लेकिन तू तो मेरे सर पे चढ़ती चली जा रही है। बेटे को तो तूने पहले ही अपने वश में कर लिया है, उसे तो अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। और बहू एक बात बता दूं तुझे, आज मेरा बुढ़ापा आया है ना, कल तेरा भी बुढ़ापा आएगा। और बच्चे वही सीखते हैं जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जिंदगी जीना ही छोड़ दे। माँ बाप बच्चों को इसीलिए पैदा करते हैं, इसीलिए पालते पोसते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बने। लेकिन तुम जैसी औलादें भगवान किसी को भी ना दे। हम जैसा करते हैं ना, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। जा अपना काम कर, मैंने अपनी व्यवस्था कर ली है। और ये मत भूलना, ये घर मेरे पति का है और मेरे पति ने ये घर मेरे नाम पे किया है। समझ आए तो ठीक, वरना यहाँ से जा सकते हो तुम लोग। वैसे भी तुम लोग के रहने से हमें कोई सहारा तो है नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं छोटे बड़े की मर्यादा भूल गई। याद रखिए, आज हम अपने माता पिता को जितना दुख देंगे ना, भविष्य में हमें भी अपनी बच्चों से उतना ही दुख नसीब होगा। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें।